कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों को। आपका हैंडआउट का हमारा आज लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जिसमें हमने पिछले दो लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की चीजें को पढ़ लिया है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें। हमने इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए, इसमें हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, हमने रीजन असर्शन कर लिए हमने, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए। तो आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले किस चीज की बेटा, हम बात करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन की और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ सीबीएसई 2025। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन को आप जानते हैं कि आप एक बार पढ़ सकते हैं, कोशिश करेंगे। चलो कोशिश करते हैं, हम पहला पढ़ लेते हैं। आपका पहला केस बेस्ड है। ठीक है, क्या बोला है a parallel plate capacitor consisting of two conducting plates kept generally parallel to each other at a distance। ये सब हम जानते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टू कंडक्टिंग प्लेट्स को हम एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज, द चार्ज रिसाइड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन देम। और जब हम इसमें क्या करते हैं, जब इनको चार्ज किया जाता है तो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट की क्या होती है, अंदर की इनर सरफेस में अटक जाता है और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इस वजह से उसमें क्या होता है, वैद्युत स्थितिक स्थिर वैद्युत ऊर्जा का क्या होता है, संचारण होता है, या हम बोलेंगे संचरित हो जाती है। उसके बाद द फिगर शोज थ्री लार्ज स्क्वायर मेटेलिक प्लेट ईच ऑफ साइड एल एंड पैरेलल टू इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फिगर दिखा देते हैं आपको। फिगर कुछ ऐसा दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनका क्या है, लेंथ एल है। ठीक है, आ, और एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस यानी डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। द स्पेस बिटवीन P1 एंड P2 एंड P3 इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ माइका शीट। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको दोबारा से, लेकिन इतने बोला है कि इनके बीच में कैसे रखी है, माइका शीट रखी गई है। ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की, द प्लेट P2 is connected to a point A and another plate P1 and P3 are connected to point B। ठीक है, a point A is maintained at a positive potential with respect to point B and the potential difference between A and B is V। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है हमारे पास वो कितना है, बी है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं पूरे के पूरे। देखिए, ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है, लेटर से ऐसी बैटरी अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ऐसा मैं कुछ बैटरी भी कनेक्ट कर सकता हूं, जिससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है हमारे पास कनेक्टेड है। एक सेकंड रुक जाइए, बस आपको जादू दिखाते हैं इसमें। अरे यार, जादू में मजा नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों। लो, फिर भी मैं जादू दिखा के मानूंगा आपको। ठीक है, अरे रे 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 रे, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, ये लो। देखो जादू कैसे दिखाते हैं, दिखाऊं? चलो। अरे हट, फिर जादू में मजा ही नहीं आ रहा। चलिए, तो मतलब मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। मैं बना देता तो आपको अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं बना ही दूं इस चीज को। ठीक है, तो ये ऐसा मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट को क्या करता हूँ, ऐसे जोड़ देता हूँ, और बी पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों सेम ऐसे जोड़ देता हूँ। और जिससे क्या होगा, अभी तक तो बच्चे समझ ही गए होंगे, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया बनाने में, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये हमारे पास एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बैटरी यहाँ पे हम मेरे प्यारे बच्चों लगा देते हैं। ओके, तो ये देखिए, कोई भी है पॉजिटिव, हमें अभी इतना पता नहीं है, बात फर्क भी क्या पड़ता है हमें अभी इस चीज से। एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे और एक नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो ये क्या है, अब आप देख सकते हैं कि आपका ए और बी क्या है, आपका कैपेसिटर कैसा दिख रहा है। और इनके बीच में क्या बोला है, डायग्राम में क्या बोला है कि के दोनों के बीच में एक माइका शीट भरी गई है। ए और बी के बीच में यानी वी ए माइनस बी बी जो आपके पास पोटेंशियल है वो बराबर कितना है, वी के। तो ये सारा का सारा डेटा हमारा केस बेस्ड में गिवन है। ठीक, तो उसके हिसाब से हमको पता है ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, 4 गुणा 1, तो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। ऐसे हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्जाम पेपर में। ठीक है, ओके, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं। मान के चलो 4 नंबर के एमसीक्यू ही मिल जाते हैं आपको, और है ना, 4 नंबर के और एक्स्ट्रा एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं। तो बात करते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन ए एंड बी विल बी। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कुछ बच्चों को लगता है कि ये कैपेसिटर है 1 2 3, कैसे मतलब। ये बेटा ए और बी कॉमन है, P1 और P3 को क्या कर दिया है, एक वायर B से जोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P और P3 क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, केवल और केवल एक ही कैपेसिटर का काम करेगा।
मेरी बात को समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम बात करते हैं जब हम कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखते हैं, इतना हमें पता है। ठीक है, तो अगर मेरे को इक्विवेलेंट लिखना है, तो इक्विवेलेंट अगर मेरे को कैपेसिटेंस लिखना है तो एक मेरे पास ये वाला कैपेसिटेंस हो जाएगा और एक मेरे पास ये वाला कैपेसिटर हो जाएगा। और ये दोनों कैसे हैं, अगर सेम पोटेंशियल के बीच में, तो ये दोनों कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल है। तो बाय द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, बोथ आर इन पैरेलल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द डाया लिखना हमको है नहीं ऐसा। ठीक है, तो ए एंड बी या कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल अरेंजमेंट, हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपेसिटर आर इन पैरेलल अरेंजमेंट, आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो अब एक की बात करें, अगर मैं एक बात कर लूं, C1 कितना हो जाएगा कैपेसिटर, चलो एप्सिलॉन नॉट, लेंथ कितनी थी कैपेसिटर की उसने गिवन था L, तो एरिया कितना हो जाएगा L स्क्वायर, डिस्टेंस पहले वाले के बीच में D। अगर मैं वहीं पे C2 की बात करूं तो सेम K एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर बाई डी। इक्विवेलेंट की बात करूं तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सी इक्विवेलेंट मेरे पास, दोनों को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत है, सीधा सीधा C1 प्लस C2 मेरे पास हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा, 2k एप्सिलॉन नॉट बाई एल स्क्वायर बाई डी। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमारा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर कितना है, 2k एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, तो ऑप्शन नंबर मेरा तीसरा करेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। एक क्या है इसमें, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है, जो हमें दिख रहा है P2 प्लेट क्या है, कॉमन है, तो दोनों के साथ वो क्या करती है, कैपेसिटर बनाती है। वैसे भी जो चार्ज है, अभी हमने किसमें पढ़ा था, जो पूरा का पूरा शॉर्ट दे रखा था, उसमें लिखा था कि जो चार्ज है वो प्लेट के इनसाइड रिसाइड करता है। तो यहाँ पे भी चार्ज होगा इसके लिए और यहाँ पे भी चार्ज होगा। ठीक है, जिस वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर। चलो, ये तो हमारे पास हो गया। तो क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, इसी का है, द चार्ज ऑन प्लेट P1 इज, P1 पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, कोई बता सकता है इसको। सिंपली हमने क्या जानते हैं, हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे बात करते हैं सोल्यूशन की। मेरे को एक चीज बताओ, जो कैपेसिटर सी की बात की थी हमने, कितना था, के एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी, एक के लिए यही होता है, सी के एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी। अब हमको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो सी कितना है हमारे पास, इतना है, हम लिख देंगे के एप्सिलॉन नॉट वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। आगे पीछे कहीं भी लिखो, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, केवल एक प्लेट के लिए बोला है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वी के एल स्क्वायर बाई डी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, सही है, वी के एल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। ओके, चलिए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि एक की कैपेसिटर इतना, अब चार्ज क्या होता है, एक में प्लेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अदर प्लेट में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बट क्वांटिटी सेम होती है। ठीक है, तो ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। तो एक में चार्ज रहता है यहाँ पे, तो टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब मैं एक प्लेट की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास सीधा इतना निकल जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। अगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन P1 एंड P2 इज, P1 और P2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है, इतना तो पता ही होगा, V इज इक्वल टू हमारे पास ED होता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो P1 और P2 के बीच में, यानी ऊपर वाले के ही बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए चार्ज कितना होगा हमारे पास, हमारे पास पोटेंशियल कितना था, हमने पोटेंशियल मान लिया था, इसके बीच में था V। सिंपल सी बात है, ए और बी सेम, मतलब ये पूरा का पूरा, जब मेरे पास क्या है, ए और बी, ये दोनों का दोनों क्या है, वी ए बी वी पोटेंशियल के बीच में है ये कैपेसिटर। चाहे मैं पहले वाले कैपेसिटर की बात करूं और दूसरे वाले कैपेसिटर की बात करूं, दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे है मेरे प्यारे बच्चों। तो उस पे भी वी पोटेंशियल, इस पे भी वी पोटेंशियल, तो वैसे भी हमने यहाँ वी पोटेंशियल रख दिया था कैपेसिटर के साथ, और वैसे भी यहाँ पे वी पोटेंशियल है, तो वी इज इक्वल टू ईडी होता है क्या, क्या बात कर दी आपने, वाह वाह मेरे प्यारे बच्चों, वाह वाह। V इज इक्वल टू ED है, ऐसी मजाक करते रहता हूँ। तो E बराबर कितना हो जाएगा, V बाई डी। ठीक है, तो V बराबर
वी बाई डी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताओ, बहुत इजी था। अगर आप खाली डायग्राम दिख जाते आपको तो, लेकिन आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें पता चलेगा तभी तो। के है इसके बीच में, के माई का शीट भरी हुई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर डी बात करते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ सेम एरिया एल स्क्वायर ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस इक्वल टू द सिस्टम विल बी। ठीक है, तो अब हमसे ये बोलना चाह रहा है इसका सोल्यूशन में कि मैं तुमको इतने आसानी से 4 के 4 नंबर नहीं ले जाने दूंगा। इसने बोला जो सिस्टम की कैपेसिटी है कितनी थी हमारे पास, ठीक है, सिस्टम की जो सिस्टम कैपेसिटी जो थी हमारे पास कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। सी बराबर कितना था, 2k एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यही था। डी स्क्वायर नहीं, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, डी। अब इसने क्या किया, व्हेन एयर फील्ड, व्हेन एयर फील्ड, अब क्या किया, हवा से भरा, इसको नहीं किसी को भी भरा एयर फील्ड, और उसने बोला द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ सेम एरिया एल स्क्वायर ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अब एयर कैपेसिटर आपको लेना है, सेम लेना है, बट उसके बीच का हमको सेपरेशन निकालना है। लेट अस से सेपरेशन हमें निकालना है जब उसके बीच की जो डिस्टेंस क्या हो, वो जब उसका जो एरिया है वो एल स्क्वायर ही है, तब उसकी अगर मैं कैपेसिटर की बात करूंगा, मैं एयर फील्ड लिख देता हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 थोड़ी ना, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी एस। हमें ये फाइंड आउट करना है, जहां पे एस है हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द एयर फील्ड, उसके बीच का जो सेपरेशन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेपरेशन की बात कर रहा है, बहुत शानदार। और दोनों क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देते हैं ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई, क्या लिखा भाई मैंने, एस इज इक्वल टू 2k एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी। तो यहाँ से सेपरेशन हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन मरेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मरेगा, एस बराबर कितना हो जाएगा, डी बाई कितना, एप्सिलॉन और एल स्क्वायर उड़ गया, डिवाइडेड बाई 2k। तो नया वाला है उसके बीच का जो सेपरेशन होगा, अगर इसके बराबर ही उसकी कैपेसिटी आएगी तो डी बाई 2k हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा, आराम से इसको देख के एक बार सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपने पास हो जाएगा डी बाई 2k, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 4 नंबर अपने आ चुके हैं, बधाई हो। अब इसमें एक और पार्ट आता है, ये कौन सा है, और पार्ट आता है किसका, चौथे का, एक ऑप्शनल पार्ट होता है इसमें। 4 ही नंबर का होता है, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, उसमें एक और भी आपको क्या दे देता है, बोलता है लाओ नंबर, कैसे भी करके नंबर लाओ। चौथा नहीं आता तो ये वाला करो, चॉइस नहीं है ना आपके पास, ऐसा नहीं है ना कि चॉइस नहीं है आपके पास, अभी बस है चॉइस, बस पढ़ना है। ठीक है, चलो क्या पता ये वाला अच्छा ना रहा हो तो ये वाला कर लो। इफ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी इज रिमूव्ड, इनके बीच का अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर दूं, हटा दूं, एंड देन ए बी आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, तब ए और बी को मैं क्या करूं, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी, अब जो सिस्टम पे नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, जो P2 है, देखो वैसे तो बेसिकली जब हम जोड़ देंगे तो सिस्टम पे नेट चार्ज 0 हो जाने वाला है, लेकिन आप एक तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं, जो P पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, अगर ये प्लस है तो उसका इस साइड भी चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों साइड होगा, तो नेट चार्ज जो होगा P2 पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2q, और यहाँ कितना हो जाएगा, q और q, लेकिन कितना होता है अपोजिट इन नेचर, तो माइनस क्यू जो नेट चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस 2q प्लस माइनस क्यू, फिर माइनस का क्यू। ठीक है, फिर माइनस का क्यू, तो नेट चार्ज तो वैसे भी हमारे पास 0 ही आने वाला है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ। क्यू इक्वल टू सीबी से आप देखोगे तो P2 हमारे पास बेसिकली क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो P2 हमारे पास 2q आया, लेकिन P1 और P3 के पास हमारे पास कितना होगा, P1 एंड P3 के पास जो मेरे पास चार्ज होगा, P1 एंड P3 के पास जो मेरे चार्ज होगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक, चलिए कोई डाउट बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में इशू है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ खड़े, तो क्या दिक्कत है।
ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, लेट्स से ऑप्शन हम कुछ भी लिख देते हैं, ऑप्शन हम लिख देते हैं, तुम्हारे लिए कुछ ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है, कुछ भी बना देते हैं, हम ऑप्शन बना देते हैं एप्सिलॉन नॉट वी के एल स्क्वायर बाई 4d, ठीक है। और क्या ऑप्शन बनाओ बताओ, एप्सिलॉन नॉट वी के एल स्क्वायर बाई 2d लिख लेता हूँ, फिर एक बार डी लिख लेता हूँ एप्सिलॉन नॉट वी के एल स्क्वायर बाई डी लिख लेता हूँ, चौथा ऑप्शन है अपने पास 0, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी आज तक नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, केस बेस एक ही आता है, तो कोशिश करिए कि उसकी प्रैक्टिस तो होती भी नहीं हो, पता नहीं क्या आ सकता है, हम केवल लॉन्ग की प्रैक्टिस करेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल अपने पास 3 क्वेश्चन आते हैं पूरे एग्जाम में, 15 नंबर के, टोटल 6 आते हैं, लेकिन जो अटेम्प्टेबल होते हैं वो केवल और केवल 3 होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, एक बार ध्यान से आप लोग पढ़िए, पॉज कीजिए, फिर उसके बाद मेरे को बताइए, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, a dielectric slab of dielectric constant K and thickness T is inserted between the plate of parallel plate capacitor, ठीक है। एक K को उठाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दिया, ठीक है, ओके। सेपरेशन उसके पास डी है, प्लेट का एरिया कितना ए है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस। पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, प्लेट के बीच की दूरी डी, क्षेत्रफल ए वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक तथा टी मोटाई का एक परावैद्युत स्लैब डाली जाती है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको करा देते हैं, तो ऑप्शन ए का, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर हमें लेना है, लेटर से ये ले लिया कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है नीचे से, नहीं जी सर, तो लो आपने बोला नहीं होता जुड़ा, तो मैंने मिटा दिया, आप ही को पता होगा, नहीं होता होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो उसके बीच में हमने क्या किया, एक टी थिकनेस का क्या किया, एक टी थिकनेस का हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। टोटल जो सेपरेशन है मेरे प्यारे बच्चों, उसने बोला डी है, ठीक। चलो, तो इसमें 2 एरिया हो जाएंगे, इसमें एरिया हमारे पास हो जाएंगे 2, एक हो जाएगा टी थिकनेस का एरिया और एक हो जाएगा डी माइनस टी थिकनेस का एरिया, जिसको हम बोल देंगे क्या, एयर वाला एरिया, ठीक। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, तो यहाँ पे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की बात करूं मैं, बिटवीन द प्लेट्स विल बी, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी कितना हो जाएगा, 2 की वजह से होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक तो हो जाएगा टी थिकनेस की वजह से और एक हो जाएगा हमारे पास हवा की वजह से, ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ई थिकनेस टी की वजह से, तो कितना लिखेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय, कैपिटल क्यू लिखूं स्मॉल क्यू लिखूं, कैपिटल स्मॉल क्यू लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू एरिया। अब एरिया की बात करो, जो एरिया हमारे पास प्यारे बच्चों वो एरिया तो ए ही है, चलो बढ़िया। अगर मैं किसकी बात करूं, ई नॉट यानी एयर की वजह से बात करूं, तो चार्ज हमारे पास क्यों डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए ओके, अब मेरे को एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन होगा, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या कॉमन होने वाला है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो पोटेंशियल मेरे पास कितना होता है, पोटेंशियल मेरे पास कितना होता है, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है E डी। अब मेरे पास जो E है ना बेटा, वो अलग अलग के कारण है, क्या है मेरे पास, अलग अलग के कारण, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा अपने पास, पहले हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के ए इनटू जो D होगा, के वाले के लिए कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, चलो, प्लस इसकी वजह से Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, D माइनस टी हो जाएगा, बहुत शानदार। चलो, इसमें से Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए मेरा कॉमन अगर आ गया, तो मेरे पास अंदर कितना बच जाएगा, ए बच जाएगा T बाई के प्लस डी माइनस टी, आगे पीछे लिखा होता है उससे कोई कंफ्यूजन मत लेना, कभी टी प्लस, आप वो तो कैलकुलेशन आप जानते ही हैं जब 12th के बच्चे हैं, तो चलो बहुत बढ़िया। बट मेरे को तो कैलकुलेट करना है कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगी, कैपेसिटी मेरे पास बात करूं, ठीक है,
कैपेसिटी अगर मैं सी की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बी या क्यू इज इक्वल टू सी बाई बी, और क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है हमारे पास, और सी बराबर कितना हो जाएगा क्यू बाई बी, या मैं टोटल नेट चार्ज ही लिख लेता हूँ क्यू बाई बी। चलो, तो मेरे पास वोल्टेज तो है, वोल्टेज तो आ गया मेरे पास, ठीक है। तो वोल्ट जो नेट कैपेसिटी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, तो C बराबर Q, तो मेरे पास Q रहेगा, ठीक है। या मैं इसको स्मॉल ही ले लेता हूँ नेट चार्ज को, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं Q ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास Q यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ पे मेरा Q फिक्स है, इनटू डिवाइडेड बाई V, यानी ये जो पूरा V है इसको उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, इनटू डिवाइडेड बाई Q इंटू टी बाई के। आप पीछे लिख लेता हूँ बेटा, थोड़ा जो जेनरिक मैंने जहां भी देखा है वहां पीछे ही लिखा रहता है इसको, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बहुत शानदार, क्यू से मेरा क्यू उड़ जाएगा, बहुत शानदार। जो मेरी नेट कैपेसिटी आ जाएगी वो इतनी ही है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितनी हो जाएगी, जो नेट कैपेसिटी हो जाएगी मेरे पास, सी बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक। चलो, तो यही हमसे निकालना था, कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया, ठीक है। सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, लो पूरी कहानी के साथ, ठीक है, पूरी कहानी के साथ आप ले लो, ठीक है। ओके, तो आपको जहां से पढ़ना है, मेरे को समझाने का मतलब था, मेरे को समझाना था, तो मैंने यहीं से समझा दिया। चलिए, अब ए पार्ट हो गया, अब पढ़ते हैं बी। बी में पता है क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, बी में इसने बोला है two capacitor of different capacitance, दो कैपेसिटर of different capacitance, first is in series then in parallel cross a DC source of 100 volt। तो दो कैपेसिटर है, उनको क्या किया, ऐसे कनेक्ट किया गया, पहले उनको एक 100 वोल्ट के आसपास क्या किया, पैरेलल लगाया गया, फिर उसको क्या किया, पहले सीरीज में लगाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज फिर पैरेलल। तो टोटल एनर्जी in the combination in the two case are 40 millijoule and 250 millijoule, find the capacitance of the capacitor। एक बार हिंदी में पढ़िए आप, पढ़ लिया। चलिए, तो बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं हम, बी की बात कर लेते हैं। तो बी ने क्या बोला, दो कैपेसिटर है, लेट, हमने कहा लेट C1 एंड C2, कौन सा, C1 एंड C2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू, पहले क्या किया उसने, पहले क्या किया, उसको सीरीज, ठीक है, सीरीज कनेक्शन अक्रॉस 100 वोल्ट, अक्रॉस 100 वोल्ट, ठीक। तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है, बार बार क्वेश्चन को आगे पीछे क्या करें, एक सेकंड रुक जाना है, तो एनर्जी इसने बोला श्रेणी क्रम में कितना है, 40 मिलीजूल। तो फर्स्ट वाले के केस में कितना है, 40 मिलीजूल, मिलीजूल बोले तो 40 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू हाफ सी, कितना हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन के केस में हमारे पास सी कितना हो जाएगा, तो सीरीज कनेक्शन के लिए सी की वैल्यू कितनी होती है, C1, सी इक्विवेलेंट होता है हमारे पास C1 C2 बाई C1 प्लस C2, पता होगा आपको ये चीजें, पता है। तो हाफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू वोल्टेज बोले तो 100 इंटू 100 का होल स्क्वायर। चलो अभी तो मैं 100 स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा, बाद में सीधे पावर वाला खेल करूंगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से बनेगी C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई, अपने पास कितना आ जाएगा, 10 की घात -4, तो -4 मेरे पास, अगर 10 की घात -4 इधर दीजिए डिवाइड में आएगा, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, गुणा ये वाला 2 ऊपर चले जाएगा। तो मेरे पास कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन से बन जाएगा 4 दूनी 8, यानी 80 गुणा 10 की घात -7,
और ये कितना हो जाएगा 8 गुणा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। क्या हो जाएगी ये C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2 का आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात को समझे, हमारे पास कैपेसिटेंस नहीं है, ठीक है, बस दिक्कत इसी बात की है ना बेटा कि मेरा कॉम्बिनेशन सही हो, मेरा जो कॉम्बिनेशन हो ना वो सही हो। कॉम्बिनेशन बोले तो जो सीरीज वाला पहले ही लगाया हो, वो वाला अपना बाद में ही लगाया हो, ठीक है। चलो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। चलिए अब मेरे को अगर बात करनी है मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब पार्ट सेकंड की बात कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में सबसे पहले तो तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो मेरा सी इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है भैया C1 भैया C2, है ना। तो सेम कहानी लगेगी, लेकिन जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी इस बार 250 गुणा 10 की घात -3 यानी 250 मिली जूल बराबर कितना हो जाएगा हाफ ए कम C1 बाई C2 नहीं, इस बार जो अपने पास जो वो है C1 प्लस C2 है, ठीक है। C1 प्लस C2 इंटू वही 10 की घात 4 यानी 100 का स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा अपने पास C1 प्लस C2 बराबर में क्या लिख सकता हूँ 250 दूना 500 गुणा 10 की घात -3, इधर से आएगा 10 की घात -4, है ना, 4 डिवाइड में ऊपर जाके -7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात -5। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को अगर यहाँ C1 प्लस C2 की वैल्यू मिल गई तो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो इक्वेशन जो फर्स्ट थी मेरे पास इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मैं अगर C1 प्लस C2 की वैल्यू रख देता हूँ तो क्या कर सकता हूँ फ्रॉम, मैं इक्वेशन 1 से बात करता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख सकता हूँ C1 बाई C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात -5 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 गुणा, नहीं 40 तो खत्म हो गया था ना, 8 गुणा 10 6। बहुत शानदार। तो C1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहीं से लिख लेता हूँ C1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40 यानी 4 गुणा 10 की घात -10। अब हमारे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू आ गई, C1 इंटू C2 की वैल्यू भी आ चुकी है, C1 इंटू C2 की वैल्यू आ चुकी है, C1 प्लस C2 की वैल्यू आ चुकी है। अब तो क्लास 10th में जब हम गणितज्ञ हुआ करते थे तो हम छोटी छोटी चीजों को सीखा करते थे। तो जब हम गणितज्ञ हुआ करते थे और जब हम इन छोटी छोटी चीजों को सीखा करते थे तो हम एक चीज बनाते थे, हमने एक इक्वेशन बनाई थी। क्या इक्वेशन बनाई थी बताओ। तो अगर मेरे को C1 प्लस C2 पता है तो मेरे को क्या चाहिए होता है, मेरे पास जो क्वेश्चन मार्क है वो चाहिए C1 माइनस C2। यही अगर ये वाली इक्वेशन मेरे को मिल जाए तो मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा C1 प्लस C2 के साथ, इसको इक्वेशन सेकंड की बात कर लेते हैं, है ना। तो मेरा एक कट जाता है, तो मेरे को C1 माइनस C2 तो ऐसे डायरेक्ट मिल नहीं सकता, तो मैं जानता हूँ C1 माइनस C2 का जो होल स्क्वायर है उसको मैं बराबर लिख सकता हूँ C1 का स्क्वायर प्लस, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ देखो C1 का स्क्वायर, अरे यार C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 इंटू C2। अब बोलोगे सर क्या है इसका मतलब, देखो हम C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर खोलूंगा, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2, फिर माइनस का अगर मैं 4C1 C2 कर दूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी इसकी कितनी बन के आएगी C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2। ये C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर ही होता है। क्लास 10th में आपने सीखा होगा, इस चीज को नहीं सीखा है तो देख लो अभी क्या दिक्कत है। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, C1 माइनस C2 का जो होल स्क्वायर है मेरे पास कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 तो मेरे पास आ गया था, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 गुणा 10 की घात -10। बहुत शानदार। -4 गुणा C1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी आई थी कुछ 4 गुणा 10 की घात -10। वाह जी वाह। तो 25 गुणा 10 की घात -10, ये माइनस कितना हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात -10। तो 25 में से 16 गया कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात -10।
ठीक, तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर मेरे पास ये कहानी बन जाएगी, है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट ले लेता हूँ तो C1 माइनस C2 मेरे पास, अगर मैंने दोनों साइड अंडर रूट ले लिया तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात -5। और ये आ गया इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, जो भी है इक्वेशन थर्ड, अरे यार जो भी है ठीक है, जो आपको मानना है मान लेना। मेरे को इतना पता है, हमको पता है कि एक C1 प्लस C2 कितना था, अब तो इतना तो जानते ही हो, क्लास 12 के बच्चे हो यार। C1 प्लस C2 कितना था, 5 गुणा 10 की घात -5, है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो C2 कट जाएगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2C1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 10 की घात -5। तो यहाँ से मेरे पास जो C1 निकल के आएगा, तो जो मेरा C1 निकल के आएगा 4 गुणा 10 की घात -5। चलो, और जब मैं 4 गुणा 10 की घात -5 इनमें से किसी भी इक्वेशन में लग लेता हूँ, लेट अस से C1 प्लस 4 गुणा 10 की घात -5 बराबर कितना है, 5 गुणा 10 की घात -5। तो मेरा यहाँ से C1 को ही रख दिया क्या मैंने, 2C1 की वैल्यू आई थी ना, C2 निकालना था मेरे को, तो इसको C2 मान लो, है ना। C1 की वैल्यू आई ना, C2 मान लो इसको। तो मेरे पास C2 मेरे पास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 गुणा 10 की घात -5। ठीक है, फेरेड फेरेड जो भी आपका आंसर लगे, बस इतना भी करके छोड़ दोगे, आपको आंसर जिंदगी में क्या हो जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। तो लिख लो यार फेरेड, फिर बाद में कहीं बोल रहे हो कि लिखा है नहीं था। तो समझ गए, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, अच्छा क्वेश्चन था, इससे शॉर्ट ये नहीं हो पाता है बेटा, और इससे शॉर्ट करके आओगे तो मास्टर नंबर भी काट देगा, क्योंकि आप 12th के बच्चे हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं। आप सोचोगे कि सर हम तो इजी ट्रिक कहीं से सीख लेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सीख लो, एक ही क्वेश्चन पे टाइम लगेगा, एक जेनरिक तरीका सीखो, क्या पता क्वेश्चन कैसा आ जाए, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसका। ठीक है, ये पूरी कहानी है आपके पास, जाओ लिखो। हाँ, जहां से आपको अच्छा लगे, आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगे तो वहां से देखो, जहां से आपको लिखे तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-2024 की बात ये कर रहा है। क्या बोल रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। ठीक है, पढ़ा। चलो, पहले वाले का सोल्यूशन बना दोगे। जब भैया तुमने उसके लिए बना लिया, किसके लिए बना लिया, जब तुमने उसके बीच में वो जो क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल के बना लिया, अब तो तुम तो यार वो प्रो हो, प्रो खिलाड़ी हो। सबसे पहले हमको पता है कोई भी शीट नहीं है, बीच में अपने पास एयर है, एयर है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये है कैपेसिटर की प्लेट्स। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यों लिखा सर पिछली बात, तो इस बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, तो इसको लिख लेंगे क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, छोटा क्यू क्यों नहीं लिखा, एक ही है बेटा, छोटा क्यू लिखने का कोई मतलब भी नहीं बनता, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी है, बड़ा क्यू लिखो छोटा क्यू लिखो, लेकिन मेंटेन करते हुए चलना। ठीक है, चलिए, और उसके बाद हम जानते हैं v इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ईडी हो जाता है। अब डिस्टेंस हमने अगर इसके बीच में डी मान लिया तो लेटर से डी है, ई इसके बीच में कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी इज इक्वल टू अपने पास v आ गया। अब v मेरे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं तो जादूगर हूं नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, Q इज इक्वल टू सी वी, और सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू से क्यू मेरा उड़ जाएगा, ये हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बताओ, 4 लाइन का डेरिवेशन आपके एग्जाम में आया था, एयरफील्ड, है ना। 4 लाइन का डेरिवेशन आपके एग्जाम में आया था। सर आता है, अरे सैंपल क्वेश्चन पेपर ने दिया था, जब तुमने वो वाला कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है, जब तुम लोगों ने वो वाला कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कर दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र में दिखाए गए नेटवर्क की तुल्य धारिता प्राप्त करें, 300 वोल्ट की सप्लाई के लिए प्रत्येक संधारित्र आवेश का निर्धारण करें। जो बहुत ही ज्यादा अंग्रेज है वो इंग्लिश में पढ़ लो। 300 वोल्ट यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, हर एक प्लेट पे क्या करना है आपको, चार्ज भी निकालना है। चलिए, यहीं पे बात करते हैं सोल्यूशन की, इसके बी पार्ट की। डायग्राम बना लो कि आपको याद हो गया। देखो, फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए क्लास 12 के बच्चे की, एक बार देख लिया तो याद हो जाए। अरे सर कितने ऐसे थी, कितने प्रेशर डालेगा रे,
है ना? क्या समझते, री में रॉ में थोड़ी ना है। चलो, तो कौन होता है फिर रॉ में? एनडीए में आप ही लोग तो जाओगे, है ना? फिर एनडीए से कभी रॉ में चले जाओगे, फिर मेरे को याद करोगे हमारा टीचर तो हमें पहले ही जान गया था कि हम क्या हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी वाले हैं। ठीक है। सर बड़ा सन्नाटा हो गया, लोग सन्नाटा दूर किए देते हैं। ये लो, ये मैंने इसके बीच में जगह बना दी है। ये जगह क्या करेगी सर? ये जगह हम फिल करेंगे, हम इनके बीच में कैपेसिटर फिट करेंगे। हम हैं इलेक्ट्रीशियन, हम हैं सीधे साधे इलेक्ट्रीशियन। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे है प्लस का और यहाँ पे माइनस का 300 वोल्ट। समझो इस चीज को, समझो 300 वोल्ट कैसे अप्लाइड है वो समझो। सब के सब क्या है, 100 पिको फैरेड है। ये 100 पिको फैरेड है। पिको फैरेड बताओ तो जरा, फटाफट मन में सोचो तो। पिको बोले तो 200 पिको फैरेड, 200 पिको फैरेड। और नीचे वाले को मैं मेरे मर्जी, इसको कर लिया मैंने 100 पिको फैरेड। ठीक है। और बताओ, नाम दे दो कुछ, C1, C2, C3, जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसे ही नाम देंगे C4। पहले तो हम ये निकालना है इसका क्या, नेट कैपेसिटी या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं हम पहले। तो ये तो बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैपेसिटेंस, कोई बच्चा है यहाँ पे जिसने निकाल लिया हो? चलिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये देखो, ये 200 C2 एंड C3 की बात करते हैं। C2 एंड C3 कैसे हैं? C2 एंड C3 कैसे हैं? सीरीज में, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो सीरीज में बात करें तो इनके बीच में जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेट अस से उसको C2 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा इनके बीच में? C इक्विवेलेंट ही लिखो यार, C बीच वाला लिख दो। मैं इसको बोल देता हूँ, बीच वाला सॉल्व किया, CA मान लो। ठीक है। कितना हो जाएगा? C1 इंटू C2। ठीक है। तो 200 गुणा 200 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 200 यानी 400। ठीक है। 0 0 0 0 उड़ा दो, 200 दूनी 400, 4 से 4 कट जाएगा यानी 100 पिको फैरेड। अब क्या होगा, ये CA क्या होगा? अब जो डायग्राम मेरे प्यारे बच्चों बनेगा, अब ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। अब बेटा गलती, जो गलती प्रोन इलाका है वो यही है। अब यहां से जब इसको देखोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों कैसा है, ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों कैसा है, पैरेलल है तीनों। नहीं बेटा देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट देखो इसके साथ। समझ रहे हो? पैरेलल का मतलब होता है सबके बीच में सेम पोटेंशियल हो, लेकिन नहीं है ऐसा। जो हमारे पास ऊपर बचा हुआ है, ये और ये, तो ये दोनों अब यहां से डायग्राम से दिखेगा हमें, हम एक चीज और बोल सकते हैं, C1 एंड C2 कॉमा C3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। ठीक है, आर इन पैरेलल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई है उससे बात करो, तो क्या है, C1 कॉमा C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। ओके। अब देखने में लगता है कि तीनों पैरेलल है, नहीं बेटा, पोटेंशियल देखो, अगर मैं बैटरी को ऐसा बनाता और इसको जोड़ देता तब जाके तीनों पैरेलल में होता, सबके बीच में सेम पोटेंशियल होता नहीं। ठीक है। इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल है, तो इस हिसाब से मैं एक नया पोटेंशियल निकाल लेता हूं जिसको मैं बोलूंगा CB। और CB मेरे पास प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 100 से गुणा किया 100 से डिवाइड किया 200 को, है ना? तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0, 50 माइक्रोफेरेड। क्या कुछ गलती हो रही है क्या यार? कुछ गलती हो रही है क्या? 200 और 200 तो मेरा 400 हो गया, दो दो दूनी 4। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 100। क्या दिक्कत है इसमें, 100 100 100, बहुत बेहतरीन। अब मैंने बात की ये 100 और ये 100, अरे यार हाँ, ये 100 और ये 100 कैसा हो गया, पैरेलल में, तो 200 आएगा ना। ये दोनों क्या है, जब पैरेलल में है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर मैं सीरीज वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, है ना? हो जाता कभी कभी। तो ये क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए जब मैं CB निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 100 प्लस 100 के बाहर में लिख दूंगा पिको फेरेड। ठीक, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 200 पिको फेरेड।
अब जो डायग्राम निकल के आएगा ऊपर वाला पूरा सॉल्व हो गया। अब मैं अगर डायग्राम को फिर से तोड़ता हूं तो मेरा ऐसा बन जाएगा, ये 100 और ये 200। अब इन दोनों के बीच में ये कैसा है, पोटेंशियल बैटरी ये लगा हुआ है 300। ठीक, टूटते जा रहा है, ये टूटते जा रहा है। अब ये कितना है 200 और ये कितना है 100। अब हम यहां से बोल सकते हैं ये 200 एंड ये 100 क्या है, आर इन सीरीज। अब ये कितने में है, सीरीज में, इन सीरीज। ठीक है, तो इनके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इसको मैंने कह दिया सीसी। तो 200 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 300, तो ये जाएगा 200/3 पिको फेरेड। हाँ, हो गया सर, बस बस। तो जान निकल गई, जान निकल गई, जान निकल गई, जान निकल गई है। अभी तो चार्ज भी निकालना है। चलो, इक्विवेलेंट पोटेंशियल अपना निकल गया। तो नेट इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो अपने पास आया, तो सी इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना आया पूरे के पूरे सर्किट का, 200/3 पिको फेरेड ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट। चलो, ये चीज आपने बहुत अच्छी की, पूरे सर्किट का क्या कर दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया। अब बात करते हैं, चलो इक्विवेलेंट चार्ज की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट चार्ज कितना हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हो इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ द सिस्टम। चलो, इक्विवेलेंट चार्ज की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ Q इज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस 200/3 गुणा वोल्टेज अपने पास 300 था, तो ये हो जाएगा, ये 100 बार कटेगा तो जो भी आएगा 200, एक जीरो बच जाए, 2 जीरो आ जाएंगे, 2000 कैसा आ जाएगा आपके पास, पिको पिको कुलाम। पिको कुलाम लिखना सही है क्या, जब ये वोल्ट एसआई में है। मेरे को एक चीज बताओ, जब ये वोल्टेज एसआई में है तो मैं क्या करूं, इस पीको को 200 गुणा 10 की घात -12 लिख दूं। -12 मैंने अगर लिख दिया तो 100, तो करीबन करीबन जो नेट चार्ज आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा। देखो, नेट चार्ज ही लिखेंगे हम, है ना, क्यों, हम बवाला पालेंगे नहीं साइन का, है ना। तो 100 टाइम्स कटा, 100 बोले तो 10 की घात 2 आया, तो ये आ गया 200 गुणा 10 की घात 12 था, तो ये कितना था, 2 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात 2। तो जो नेट चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -8 कुलम्ब। ठीक, नेट चार्ज पूरे सिस्टम का आ गया। ओके, अब लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मेरी जो कहानी है यहाँ पे खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों कहानी खत्म, उसने बोला है ईच कैपेसिटर पे। अब ईच कैपेसिटर पे देखने के लिए ना आपको ना थोड़ा सा, अब यहां से थोड़ा सा मैं हैशटैग लगा देता हूँ, यो। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ओके, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर की बात करूंगा, ठीक है, कैपेसिटर की बात। तो ईच कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए ना जो मेरे प्यारे बच्चे जो डायग्राम है उसको मैं एक तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं ओरिजिनल वाला देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये अब जब ओरिजिनल वाला डायग्राम मेरे को देखने दो, एक सेकंड, कहाँ गया भाई, उसको देखने में ना आपको ना एक तरीका और देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों, देखो मैं बता, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और ए और बी कनेक्टेड है, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है लेट अस से यहाँ पे है, ठीक है। तो एक तार में, एक में तो वो डायरेक्ट गया, ठीक है, यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको, एक में तो C4 में वो डायरेक्ट गया, और जो अदर हैंड है वो सारे के सारे, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो सिस्टम है बेटा वो अलग है। तो नीचे वाले में डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसके बाद क्या है, ये जो जाता है चार्ज क्या है, इस डंडे में टूटता है तो दो पार्ट में टूटता है, तो मैं दिखाता हूँ पहले, है ना। हाँ, मैं भी पीछे देख सकता था, ऐसी बात है। तो एक बार ऐसे जाता है, उसके बाद जो चार्ज है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जाएगा, एक बार क्या करेगा, दो डंडों में टूटेगा, ये लो ये लो, ये लो ये लो, और एक बार केवल एक में जाएगा। सर जी, ये ग्राफ बनाने का, ये दोबारा से बनाने का क्या तरीका, तो ए और बी के बीच में नेट पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये है रीड्रॉइंग द ग्राफ, रीड्रॉइंग द सिस्टम, और कुछ नहीं।
अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, देखो इससे पता चलेगा जो क्यों यहाँ से चार्ज जाएगा पूरा का पूरा इसमें भी जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ आधा चले जाएगा और आधा नीचे चले जाएगा। हाँ ऐसा ही होगा। हाँ अगर देखो चार्ज का नाम है, अगर ये था C4 कैपेसिटर, ठीक है, और इनको नाम दिया था C2 और C3 नाम दिया था, इसको C2 और C3 नाम दिया था, और बीच वाले को दे दिया था C1 नाम। तो यानी जो नेट जो इक्विवेलेंट जो चार्ज है, तो C4 में तो जो C4 में चार्ज जो होगा वो तो पूरा ही जाएगा, है ना, ठीक है। चार्ज ऑन C4 की मैं बात करूं तो Q4 टोटल होगा, चार्ज ऑन C4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज जितना घुसा, टोटल चार्ज कितना था, चलो C4 में तो मिल गया हमको 2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक, इसमें तो हमको पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, ये जो अलग अलग वाले हैं जो भाईचारा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ऊपर जाएगा, लेट अस से यहाँ पे गया Q2, यहाँ गया Q3 और यहाँ गया Q1, तो Q1 में जितना जाएगा ऊपर और नीचे मिला के लेट अस से कितना, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁸ कूलम। सर Q3 क्यों नहीं, फिर वही वाली कहानी, जब Q यहाँ जितना Q2 में जाएगा उतना ही पार कर जाएगा, उतना ही Q3 में भी जाएगा, है ना, उतना ही चार्ज मेरा Q3 में भी जाएगा, ठीक। अब दिक्कत इस बात की है कि दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे अगर पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे भी होगा। तो अगर मैं बात करूं Q इज इक्वल टू CV की, यानी अगर मैं बात करूं Q इज इक्वल टू CV की, ठीक, तो पोटेंशियल तो दोनों में सेम होने वाला है, ठीक है, पोटेंशियल तो दोनों में सेम होने वाला है। अगर कैपेसिटेंस भी निकल जाए सेम, तो यानी चार्ज भी ऊपर नीचे सेम जाएगा। तो देखो इसको मैं बना ही देता हूँ बेटा, खाली फिर तकलीफ ना हो जाए आपको, आप बोलो सर नहीं कैसे कर दिया कैसे कर दिया। तो Q इज इक्वल टू CV, अगर मैं V की बात करता हूँ, हमें निकालना है Q इज इक्वल टू CV, ठीक, तो Q1 और Q2 है, तो Q इज इक्वल टू C1 भी, अरे यार ऐसे नहीं, V इज इक्वल टू Q/C लिख लेता हूँ, ठीक। तो पोटेंशियल ऊपर नीचे सेम है, पोटेंशियल क्या है मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, ऊपर Q2 और Q3 में सेम है, तो Q/C मैं लिख लेता हूँ Q1/C या Q1 प्लस Q2/C प्लस Q3, अरे यार Q1/Q2 नहीं, Q1/Q, Q1 नहीं होगा, Q2 प्लस Q3/C प्लस Q1/C इज इक्वल टू नेट, दोनों में पोटेंशियल ये दोनों बराबर होंगे, है ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो ऊपर का नेट, वो देखो ऊपर का चार्ज सेम जा रहा है, ऊपर का नेट वो देखना कैपेसिटेंस कितना है, Q इज इक्वल टू CV को बराबर होने के लिए ऊपर का जो नेट हो जाएगा, ऊपर वाला Q2 और इसको मैं बात कर रहा हूँ 2,3 के लिए, वो कितना हो जाएगा, Q2 और Q3 कितना था हमारे पास, 200 और 200 थे, 200 गुणा 200, 200 गुणा डिवाइडेड बाय 400 यानी 100 आया था, कितना था 100 पिकोफैरेड। और मैं C1 की बात करूं तो बेचारे ने खुद ही बोला था 100 पिकोफैरेड। अगर वोल्टेज सेम है, कैपेसिटर सेम है, तो ऊपर और नीचे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही होना है, फिर Q इज इक्वल टू CV से। मेरी बात को सुन लो, ठीक है, कैपेसिटेंस हमारे पास, कैपेसिटेंस सेम, कैपेसिटेंस भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, दोनों सेम है, तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो Q है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यानी Q1 और Q2 बराबर हो जाएंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ 2Q1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁸, और Q1 जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Q1 और Q2, हाँ Q1 जो चार्ज जाएगा कितना, 1 × 10⁻⁸ कूलम, यानी C1 में इतना जाएगा, C2 और C3 में भी इतना ही जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो मेरी बात को समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ठीक है, C4 में आपका निकल गया था चार्ज ऑन, सबसे पहले हमारे पास क्या है C2, देखो यार फिर डायग्राम थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, गलती ना कर दूंगा, कितना है Q2 Q3 और डायरेक्ट C2 C3 एंड C1, C2 C3 और C1 कितना हो जाएगा, देखो फिर गलती नहीं करनी, मतलब C1 में जितना चार्ज होगा, C1 अलग है ना बेटा, C1 में तो इतना ही जाएगा, 1 × 10⁻⁸ कूलम जाएगा, तो सब में इतना, लेकिन मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि C2 और C3 में भी इतना क्यों जाएगा, क्योंकि वो दोनों में देखो C2 में जो घुसा वो उसमें भी घुसा,
ठीक है। और C4 में कितना था मेरे प्यारे बच्चों, वो नेट था, यानी 2 गुणा 10 की घात -8 गुना। ये था अपने पास होल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। रीड्रॉ एग्जाम में रीड्रॉ करना है नहीं, आपको तो कैलकुलेट चार्ज बोला है, आपने अंदाजा लगाना है और लिखना है। ठीक है, और मैंने उसे पूरा का पूरा लिखा दिया। अगर आपको एग्जाम में पॉइंट आउट करना है, लिखना है, तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको मिल गया, ये आंसर आपके पास है, आप जाके लिखिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा, बहुत 2 चैप्टर हमने बहुत शानदार तरीके से खत्म कर दिए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।